नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं पल्लवी कलिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ ई कक्षा में। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি নিৱ কি ইট পাঠটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰি আছিলো। প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ দীঘলীয়া হোৱাৰ বাবে আমি দুটা শিতানত প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ ভাগ কৰি লৈছিলো। প্ৰথম শিতানটো আমাৰ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। আজি আমি দ্বিতীয় শিতানটোলৈ আগবাঢ়ো। আহাচোন। सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्दों में। नीव की ईट का प्रतिकार स्पष्ट करो। नीव की ईटर प्रतिकार तो स्पष्ट কৰিব দিছে কি বুজাইছে नीव की ईट আহাচোন চাও। नीव की ईट बेनीपुरी जी के रोचक एवं प्रेरक ललित निबंधों में से अन्यतम है। नीव की ईट का प्रतिकार्थ है समाज का अनाम शहीद। प्रतिकार्थ की है असलते समाज का अनाम शहीद जो बिना किसी यश लोभ के समाज के नवनिर्माण हेतु आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत है। निबंधकार के अनुसार भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सैनिक गण नीव की ईट की तरह थे। কি আছিলে স্বাধীনতা आंदोलনৰ সৈনিকসকল কি আছে नीव की ईट की तरह थे, जबकि स्वतंत्र भारत के शासक गण कंगूरे की ईट निकले। भारतवर्ष के 7 लाख गांवों, हजारों शहरों और सैकड़ों कारखानों के नवनिर्माण हेतु नींव की ईंट बनने के लिए तैयार लोगों की जरूरत है। परंतु विडंबना यह है कि समस्याটো হৈছে कि आज कंगूरे की ईंट बनने के लिए चारों ओर होड़ा-होड़ी मची है। समस्याটো কি হৈছে যে আজি সমাজত কি হৈছে कंगूरा की ईट यश लगे মানুহক তাৰ বাবেহে দৌৰা-দৌৰি হৈ আছে। होड़ा-होड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। इस रूप में भारतीय समाज का नवनिर्माण संभव नहीं। इसलिए निबंधकार ने देश के नौजवानों से आह्वान किया है कि वे नींव की ईंट बनने की कामना लेकर आगे आए और भारतीय समाज के नवनिर्माण में चुपचाप अपने को खपा दे। खौटुस्वा कंगूरे की ईंट के प्रतिकार्थ पर सम्यक प्रकाश डालो। कंगूरे की ईंट और এটা प्रतिकार्थ আছে কি আছে চাও হা। कंगूरे की ईंट का अर्थ है समाज का यश लोभी सेवक। नींव की ईंट আছিলে अनाम शहीद और कंगूरे की ईंट হৈছে समाज का यश लोभी सेवक। साधारणतः मनुष्य बिना परिश्रम तथा चुपचाप मरने के बजाय यश लाभ करना चाहते हैं। इसी कारण स्वतंत्रता के बाद कुछ लोगों ने यश, पद तथा धन के लिए होड़ा-होड़ी में लग गए और बाद में इस पर अधिक आकर्षित होकर देश के लिए कोई काम करना ही नहीं चाहा। कंगूरे की ईंट समाज के ऊंचे पदों के काम करके यश कमाने वाले लोगों को प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट लेखक इससे उजागर करना चाहते हैं कि समाज की मजबूती के लिए मौन बलिदान देने वाले से अधिक सम्मान ऊंचे पद पर सुशोभित लोगों को मिलता है। हमें चाहिए कि समाज के नवनिर्माण के लिए मौन रूप से बलिदान करने वालों को प्रोत्साहन दे और उन्हीं का योगदान भी करे, कंगूरे वालों का नहीं। गौटुस्वा हाँ, शहादत और मौन मुख समाज की आधारशिला यही होती है का आशय बताओ। स्वा शहादत और मौन मुख को ही समाज की आधारशिला माना जाता है। কি আছিলে সমাজৰ আধাৰশিলা হবৰ বাবে বলিদান কিন্তু মৌন ৰূপেৰে কৰিব লাগিব হয়নে। शहादत और मौन मुख क्योंकि इसी से ही समाज का निर्माण होता है। यदि समाज में चुपचाप काम करने वाले लोग ना होते तो कोई काम नहीं हो सकता। आज भारत में हजारों शहरों और कारखानों का निर्माण हो रहा है। नया समाज निर्माण हो रहा है। कोई शासक अकेले यह नहीं कर सकता। इसके लिए चाहिए ऐसे नौजवान जो अपने आप को चुपचाप इस काम में सौंप दे। अतः यह स्पष्ट है कि मौन बलिदान ही समाज की वास्तविक आधारशिला है। सप्रसंग व्याख्या करो। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसीलिए सच से भी भागते हैं।
व्याख्या কৰিব দিছে চাও আহা प्रसंग प्रस्तुत व्याख्या हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित नींव की ईंट नामक ललित निबंध से उपस्थापन किया गया है। यहाँ बेनीपुरी जी ने मनुष्य की प्रवृत्ति पर विश्लेषण किया है। व्याख्या लेखक कहते हैं कि सत्य हमेशा कठोर होता है और यह कठोरता और भद्दापन के साथ जन्मा करते हैं। कठोरता के लिए मौन बलिदान चाहिए। लोग ऐसे बलिदान से भागकर बेकार प्रशंसा की आशा करते हैं। सत्य से भागकर असत्य को आश्रय देते हैं, है ना? पाठ के अनुसार सब लोग भद्देपन से भागते हैं जितु कुत्सित तारपर सकलो पलाब विचारे, इसलिए नींव की ईंट बनने से भी बचते हैं। वे चुपचाप बलिदान से बचते हैं, इसलिए हमेशा लोग सत्य से भी धीरे धीरे भागते हैं। अतः हमें सत्य के लिए कठोरता और भद्देपन को साथ देना चाहिए। खोसवा सुंदर सृष्टि सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। साहासुन व्याख्या तो प्रसंग प्रस्तुत व्याख्या हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित नींव की ईंट नामक ललित निबंध से उपस्थापन किया गया है। यहाँ बेनीपुरी जी ने सुंदर समाज के निर्माण पर विश्लेषण किया है। व्याख्या प्रस्तुत व्याख्या के अनुसार लेखक बेनीपुरी जी कहते हैं कि सुंदर सृष्टि अपने आप नहीं होती है, इसके लिए त्याग और बलिदान जरूर लगते हैं। जिस प्रकार नींव की ईंट की बलिदान से दुनिया में इमारत खड़े रहते हैं, कंगूरे बनते हैं, लोग इमारतों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन इस प्रशंसा के पीछे नींव की ईंट का बलिदान है। वह मिट्टी के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ जाते हैं, है ना? कोट जाए मिट्टी पर हाथ तलলৈ जाए, अपने को मौनता सा अंधकार में सौंप देता है। वह कभी प्रशंसा नहीं चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार नए समाज के लिए कुछ लोगों को बलिदान देना चाहिए। जिस प्रकार कई लोगों के बलिदान से देश को स्वतंत्रता मिली, देश को नई सृष्टि का मौका मिला। अतः देखा जाता है कि नई सुंदर सृष्टि के लिए बलिदान जरूर होना चाहिए, चाहे वह इमारत के लिए हो या देश समाज के लिए हो। गौरवस्वा अफसोस कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा-होड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। साहासुन व्याख्या तो प्रसंग प्रस्तुत व्याख्या हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित नींव की ईंट नामक ललित निबंध से उपस्थापन किया गया है। यहाँ बेनीपुरी जी ने मनुष्य की प्रवृत्ति पर विश्लेषण किया है। व्याख्या यहाँ लेखक बेनीपुरी जी कहते हैं कि आज लोग इमारत के कंगूरे बनने के लिए चारों ओर होड़ा-होड़ी मचाने लगे हैं। किहर भावे होड़ा-होड़ी मचा ऐसे कंगूरे बनने के लिए, है ना? क्योंकि लोग आज सत्य से भागते हैं। कंगूरा बनने में बलिदान का, त्याग का, कठोरता का कोई जरूरत नहीं होता। बलिदान करिब नालागे, जेहेतु कंगूरा हबो हेबाबे कंगूरा हबो बिचारे। इसलिए कंगूरा बनने के लिए लोग हलचल मचाने लगते हैं। लेकिन कंगूरे से दुनिया में नई सृष्टि नहीं मिलती। सृष्टि तो नींव से ही संभव है। लोग नींव होने के बजाय कंगूरा बनने जा रहे हैं, जिससे समाज नहीं बन सकते। यह बड़े अफसोस की बात है। यह भविष्य के लिए बड़ी भयानक चिंता है। এতিয়া আমি भाषा एवं व्याकरण आगबढ़ा। हाँ, निम्नलिखित शब्दों में से अरबी फारसी के शब्दों का चयन करो। पाठत किसुमान शब्द আছে जिबुर अरबी फारसी शब्द হয়। আমি সেই শব্দবিলাক আমাক বাছি উলিয়াব দিছে। किसुमान शब्द দি দিছে তাৰ মাজৰ পৰা যেহেতু বাছিব দিছে। প্ৰশ্নটো চাও হা, কি শব্দ দিছে? ইমাरत, नींव, दुनिया, शिवम, जमीन, कंगूरा, मुनस्सिर, अस्तित्व, शहादत, कलश, आवरण, रोशनी,
বলিদান, শাসক, আজাদ, আফসোস, শহৰত। এই শব্দসমূহৰ মাজৰ পৰা আমি কি বাছি উলিয়াব লাগে? আৰবী ফাৰ্চীৰ শব্দ। আৰবী ফাৰ্চীৰ শব্দসমূহ হৈছে ইমাৰত, দুনিয়া, জমিন, কংগুৰা, মুনহছিৰ, শাহাদত, কলশ, रोशनी, शासक, आजाद, अफसोस, शोहरत। এইকেইটা হৈছে আৰবী ফাৰ্চীৰ শব্দ। 2 নম্বৰ চোৱা, निम्नांकित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ, মানে বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিছে। চমকিলি, কঠোৰতা, বেতহাশা, ভয়ানক, গীৰ্জাঘৰ, ইতিহাস। আমি বাক্য ৰচনা ক্লাছ 7তো কৰিছিলো, মনত আছে নে নাই তোমালোকৰ? বাক্য ৰচনা আহি থাকে হয়নে? চাওঁ হাচোন। চমকিলি, आसमान में चमकीली तारे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कठोरता, रोहन ने अपने काम में इतनी कठोरता दिखाई कि सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। बेतहाशा, बारिश इतनी बेतहाशा हुई कि सड़कें पानी से भर गई। भयानक, भूकंप के बाद का दृश्य बहुत भयानक था। गिरजाघर, ईसाई धर्म के लोग गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट, इतिहास, भारत का इतिहास बहुत गौरवशाली है। 3 নম্বৰ চোৱা, নিম্নলিখিত वाक्यों को शुद्ध करो। বাক্য কেইটা ভুল হৈ আছে, অলপ শুদ্ধ কৰিব দিছে। नहीं तो हम इमारत की गीत, नींव की गीत से प्रारंभ करते। কটো দিছে আৰু খটো কি দিছে চোৱা, ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है। বাক্যটো দেখাত শুদ্ধ শুদ্ধই লাগিছে, একোটো ভুল ভুল লাগা নাই হয়নে? কি ভুল আছে চাওঁ হাচোন, সৰু সৰু ভুল চোৱা। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव की गीत से प्रारंभ करते। खतो हबो, ईसाई धर्म उन्हीं की पुण्य प्रताप से फल फूल रहे हैं। नेक्स्ट वा, सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हम पहला कदम बढ़ाए हैं। আৰু ঘটো দিছে, हमारे शरीर पर कई अंग होते हैं। यारे भूल खिनि चोৱা। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने, याते हम तो নহয়, हमने হবো হয়নে? हमने पहला कदम बढ़ाया है। আৰু ঘটো হবো, हमारे शरीर में कई अंग होते हैं। মে কিয় হবো? पर মানে ওপৰত আৰু মে মানে লাগি থকা হয়নে? মে মানে আমাৰ শৰীৰত অংগসমূহ লাগি আছে, আমাৰ ওপৰত উঠি থকা নাই নহয়, সেই কাৰণে কৈছে যে हमारे शरीर पर कई अंग होते हैं। তো ভুল হবো, শুদ্ধ কি হবো? हमारे शरीर में कई अंग होते हैं। नेक्स्ट हाँ, हम निम्नलिखित रूपनगर के निवासी प्रार्थना करते हैं। আৰু छतो दिसे, सब ताजमहल की सौंदर्यता पर मोहित होते हैं। এটা ভুলটো চাওঁ, শুদ্ধ কৰি চাওঁ হা। हम रूपनगर के निवासी, उल्टा पुल्टा হৈ আছে অলপ, অগা পিছা কৰিব লাগে। हम रूपनगर के निवासी निम्नलिखित प्रार्थना करते हैं। আৰু এটো হবো छतो, सब ताजमहल की सुंदरता पर मोहित होते हैं। नेक्स्ट वा, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। আৰু যতো হৈছে, आप कृपया हमारे घर आने की कृपा करें। চোৱাচোন, गत रविवार, गत মানে যেটো হৈ গল হয়নে? আৰু जाएगा মানে এটো হোৱাই নাই, বাক্যটো দেখোতে ভুল হৈ আছে হয়নে? আৰু এটো চোৱা, आप कृपया हमारे घर आने की कृपा करें। ইয়াতে কিমান কৃপা কৰিলে? দুটা কৃপা কৰিছে, তাতে ভুলটো আছে। চাওঁ হাচোন, শুদ্ধটো কি হ'ব? गत रविवार को वह मुंबई गया था, হয়নে? जाएगा নহয়, কাৰণ কি গৈছিলে। आप कृपया কি হব? आप कृपया हमारे घर आने की कृपा करें तो हबो, आप हमारे घर आने की कृपा करें। नेक्स्ट वा, हमें अभी बहुत बातें सीखना है। আৰু নিয়তো দিছে, मुझे यह निबंध पढ़कर आनंद का आभास हुआ। কি হব চোৱা, हमें अभी बहुत बातें सीखनी है। আৰু मुझे यह निबंध पढ़कर आनंद मिला, হয়নে? आनंद पालो। नेक्स्ट वा, निम्नलिखित लोकोक्तियों का भाव पल्लवन करो। अधजल गगरी छलकत जाए। तार माने কি কৈছে চোৱা, অৰ্থটো
कम गुण या ज्ञान वाला व्यक्ति ज्यादा दिखावा करता है तार माने जाने अलप किंतु बेसिকৈ जना देखुआ हेतु হৈছে अधजल गगरी छलकत जाए यह लोकोक्ति उन लोगों पर लागू होती है जो अपने सीमित ज्ञान या योग्यता के बावजूद बहुत ज्यादा बोलते हैं और या खुद को ज्ञानी दिखाते हैं তেওঁলোকে কোৱা হয় अधजल गगरी छलकत जाए नेक्स्ट चोৱা होनहार बीरबान के होत चिकने पात की हब अर्थটো चाहाचोन किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं कोनो प्रतिभाशाली व्यक्तिर लक्षणসমূह सरुते দেখা পায় तार माने की जी मूला बाढ़े तार दुपातते सी हयने कि कहছে जिस तरह एक पौधा अगर आगे चलकर बड़ा वृक्ष बनता है तो उसके पहले पत्ते के चिकने और स्वस्थ होने से ही पता चलता है जीतो की जीतो पौधा पुली थाकोते गम पोৱা যায় হয় না उसके पहले पत्ते तार পৰা যেতে প্ৰথম পাতটো ওলাব সেই পাতটো দেখিলে গম পোৱা যায় যে গছজোপা ডাঙৰ হবনে নহয় নে লেৰেলি যাব उसी तरह एक होनहार बच्चे के गुण और क्षमताएं भी उसके बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं नेक्स्ट वा अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत केनुका লাগিছে अब पछताए অকমান চোৱাচোন पछता মানে পস্তুৱা হয়নে চিড়িয়া মানে চৰাই খেত মানে এটা কিছুমান শব্দ আমি কেতিয়াবা জানা জানা লাগে হয়নে না জানা নিচিনা লাগিলেও যেন জানো তেনুকা এটা হয় ইয়াত কি আছে पछताए মানে पछताना এটো কি আছে চিড়িয়া গটিকে চৰাই নিশ্চয় কিবা তেনুকা কথাই কৈছে যে এতিয়া পস্তালে কি হ'ব যেতিয়া চৰাই ধান খাই উৰি গল সাহাসুন इस लोकोक्ति का अर्थ है कि समय बीत जाने के बाद या कोई नुकसान हो जाने के बाद पश्चाताप करने का कोई लाभ नहीं होता यह कहावत आलसी और भाग्य के भरोसे रहने वाले लोगों के साथ मेल खाती है কি কৈছে যে এটো অৰ্থ এটো হৈছে যে সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি পস্তা একো লাভ নাই বা কিবা এটা নুকসান হৈ গল আমাৰ চৰাই ধান খাই গল তাৰ পিছত চৰাই খেদিব আহিলে কিবা লাভ হ'ব জানো সেই কাৰণে কৈছে যে अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत আৰু আলসি আৰু ভাগ্যকে ভৰসে যদি ভাগ্যৰ ভৰসাতে আমি এৰি দিও যে ভাগ্যত যি আছে হ'ব তেতিয়া আমাৰ জীৱনত আমি যি বিচাৰো হেতু আমি নাপাও তাৰ বাবে আমি কৰ্ম কৰিব লাগিব হয়নে এতিয়া সোৱা জাকো ৰাখে সাইয়া মাৰ সকে না কই এটো অলপ জানা জানা লাগিছেনে বাৰু সোৱাচোন ৰাখে সাই মানে ভগৱান হয়নে মাৰ সকে না কই তাৰ মানে ৰাখে হৰি मारे कुने होने साहसुन इस लोकोक्ति का अर्थ है कि जिसकी रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता होने जाक स्वयं भगवाने रक्षा करे ता कुनेও मारो বুলি মাৰিব নোৱাৰে হেতু হৈছে जाको राखे साइया मार सके ना कोई এতিয়া আহো নিম্নলিখিত शब्दों के दो अर्थ बताओ দুটা अर्थ কবলৈ দিছে अंबर उत्तर काल नव पत्र मित्र वर्ण हार कल कनक দুটা अर्थ কব দিছে চাওহা अंबर হবো आसमान আৰু वस्त्र उत्तर এটা হবো জবাব এটা হবো দিশা দিশা মানে দিশ উত্তৰ দিশ কাল এটা সময় এটা মৃত্যু নৱ হবো নবীন আৰু ন মানে হৈছে 9 নম্বৰ সংখ্যাটো হয়নে আৰু নবীন মানে নতুন পত্ৰ হলে হবো চিঠি আৰু পত্তা मित्र दोस्त सखा वर्ण हले अक्षर आरो रंग माने होसे एक कला बगा ए वर्ण जितु भाग আছে হেতুৱে আৰু अक्षरটো আমি জানোই আখৰ हार হবো পৰাজয় আৰু মালা এটা হৈছে हार মানিলো মানে পৰাজয় হোৱা আৰু এটা মালা আমি ডিঙি जितु পিন্ধু হেতু হৈছে हार হেতুৰ নামও हार গটিকে তাৰ আৰু এটা অৰ্থ আৰু এটা অন্য অৰ্থ হৈছে মালা कल হলে গুজৰা হোৱা দিন আৰু মধুৰ ধ্বনি কল ধ্বনি বুলি যে কয় সেই মধুৰ ধ্বনিটো কৈছে কনক হৈছে এটা অৰ্থ সোনা আৰু এটা অৰ্থ হৈছে ধতুৰা আমি 9ত পাইছিলো মনত আছে তোমালোকৰ যে সোনে মে ধতুৰে से ज्यादा मादकता होती है হয়নে সেই কাৰণে কৈছে যে এটা কনকৰ অৰ্থ হৈছে খুন এটা হৈছে ধতুৰা এবাৰ আমি 6 নম্বৰ চাওহা निम्नांकित शब्द जोड़ों के अर्थ का अंतर बताओ अगम दुर्गम अपराध पाप
अस्त्र আৰু शस्त्र তাৰ মানে এইকেইটা শব্দ জোড়া এইকেইটা জোড়া এটা জোড়া হৈ আছে হয়নে এই জোড়া কেইটা আমি অৰ্থৰ অন্তৰ অৰ্থৰ পাৰ্থক্য শুনোতে একে লাগে কিন্তু অৰ্থ বেলেগ বেলেগ আমি চাও আহাচোন আগম মানে হৈছে ন জানে যোগ্য যেটো জায়গাত যোৱা যোগ্য নহয় আৰু দুৰ্গম হৈছে जहां पहुंचना कठिन हो যত গৈ পোৱা কঠিন अपराध माने दोष और पाप माने হৈছে दुष्कर्म दुख কৰা আৰু दुष्कर्म কৰা মানে পাপ अस्त्र হৈছে फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार जने बाण मारले কি হল গুছি গল फेंक कर ডলিয়াই দিছে शस्त्र হৈছে हाथ से पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार जने के तलवार আমি হাতত লৈ যুদ্ধ কৰিম তলৱাৰখন ডলিয়াই দিয়া নহয় आधी व्याधि शोक दुख खेद 6 নম্বৰটো স্ত্ৰী আৰু পত্নী দিছে আজ্ঞা অনুমতি দিছে অহংকাৰ আৰু গৰ্ব দিছে আহাচোন চাও পাৰ্থক্য কেনেকুৱা আছে আধি মানে হৈছে মানসিক পীড়া ব্যাধি মানে হৈছে শাৰীৰিক পীড়া বা বেমাৰ হয়নে বিমাৰী দুখ হৈছে কষ্ট খেদ মানে আফসোস দুখ হৈছে কষ্ট পোৱা আৰু খেদ কৰা মানে হৈছে আফসোস কৰা স্ত্ৰী হৈছে মহিলা পত্নী अर्धांगिनी आज्ञा आदेश अनुमति হৈছে স্বীকৃতি आज्ञा মানে আদেশ দিয়া আৰু অনুমতি হৈছে স্বীকৃতি দিয়া যে তুমি ইয়াত যাব পাৰা মই স্বীকৃতি দিছো অহংকাৰ হৈছে ঘমণ্ড আৰু গৰ্ব মানে হৈছে অভিমান এই দুটা অহংকাৰ আৰু গৰ্ব শুনিলে একেলগে এই শব্দবিলাক শুনিলে এনেকুৱা লাগে যেন একে হ'ব নেকি কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থৰ পাৰ্থক্য আছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটোৱে আছিল নিব কি ঈদ পাঠৰ প্ৰশ্নোত্তৰ আজি আমি ইয়াতে শেষ কৰিলো আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা আজিলৈ আহো ধন্যবাদ